तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन कब की घटना है बच्चे? 2003। तो ये जानेंगे बच्चे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे, याद रखो, चिपको आंदोलन। वो पर्यावरणविद एक व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चंडी प्रसाद भट्ट से तथा श्रीमती गौरा देवी से कहकर और वहाँ आंदोलन करवा दिया। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन से इसमें मेधा पाटेकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। कहते हैं कि 2003 ईस्वी में मेधा पाटेकर नामक पर्यावरणविद ने नर्मदा नदी के आसपास के लोगों को विस्थापित होने से बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया उसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दरअसल कहानी क्या है इसकी, उसे समझो बच्चे। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। और वहाँ पे इसका उद्घाटन कब किया गया था? 1961 में। और सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन 3-4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। दिसंबर 1990 तक हजारों लोगों के पुनर्वास तथा विस्थापित होने के कारण मामला गंभीर हो गया। 1993 में मेधा पाटेकर भूख हड़ताल पर डट गई तथा विस्थापित लोगों को बचाने के लिए अनशन शुरू कर दी, जिससे उनकी ख्याति विश्व स्तर पर बढ़ गई। आगे 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जाता है, परंतु सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर तीखा विरोध भी झेलना पड़ा। इसे खूब बढ़िया समझ लो बच्चे। फिर से बताता हूँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या। घटना है 1961 ईस्वी, जब हुआ कि जो नर्मदा नदी का पानी, मध्य प्रदेश, याद करो, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? और वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलते हुए समझो कि जाकर वो गिर जाती है किस में? खंभात की खाड़ी में। 2 नदियाँ ऐसी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, नर्मदा और ताप्ती। परीक्षा में पूछता है कि कौन नदी ऐसी है जो पश्चिम की तरफ बहती है, तो क्या बोलेंगे? नर्मदा और ताप्ती। तो इन नदियों का पानी जब जाता है खंभात की खाड़ी में, तो मध्य प्रदेश से चलते हुए गुजरात से होते हुए जाता है बच्चे। तो इससे मुख्य तौर पे समझो, और गुजरात के निचले हिस्से से, जहाँ से महाराष्ट्र की शुरुआत होती है, कुछ ही दूरी पे महाराष्ट्र है, और गुजरात के उत्तरी हिस्से में राजस्थान है। तो ये सभी राज्यों ने बोला कि नर्मदा नदी का पानी जो आता है उसको कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि उससे नहर निकाल कर उसके रास्ते को मोड़कर हम लोगों की तरफ भी भेजिए कि हम लोग भी अपने यहाँ उस पानी का सदुपयोग कर सके। इसलिए सरदार सरोवर बांध उस नदी पे बनाया गया। लेकिन जब नहर उसका निकाला जाने लगा, महाराष्ट्र में भेजने के लिए, राजस्थान में भेजने के लिए, गुजरात में भेजने के लिए, और मध्य प्रदेश के रास्ते से निकाला जाने लगा, तो नहरों के किनारे बहुत सारे लोग पहले से बसे हुए थे। खूब बढ़िया, ठीक से समझना इसको। तो उन लोगों को बोला गया कि आप लोग जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि यहीं से काट के यहाँ से हम लोग नहर निकालने वाले थे। तो उस समय अब वो जाए तो कहाँ जाए, गरीब व्यक्ति किससे गुहार लगाए। मेधा पाटेकर एक पर्यावरणविद थी, उसने साफ तौर पे उन लोगों के लिए खड़ा हो गई और उसने बता दिया कि दुनिया वालों, मुख्य तौर पे जानो भारत के प्रधानमंत्री, मैं भूख हड़ताल कर दूंगी और सभी लोगों को लेकर सामूहिक रूप से हम लोग माने भूख के मारे मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम ये रास्ता आपको बनने नहीं देंगे। और अगर आप बनाते हैं तो उसका सीधा सीधा उपाय है कि जो विस्थापित लोग हैं यहाँ के, इनको कहीं ना कहीं बसने का जगह आप दीजिए, व्यवस्था दीजिए, तब ऐसा आप कीजिए। तो बोलो मेधा पाटेकर ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया बच्चों? तो कोई भी अगर गरीब आदमी को कोई चाहे तो कहीं से हटा सकता है क्या? तो और उसका आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति ये तुम्हारे आसपास पड़ोस के नहीं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनको समाज से, प्रकृति से, मनुष्य से प्रेम होता है, उन्होंने आवाज़ उठाया और इसमें मेधा पाटेकर ने ये काम किया बच्चे। और 2003 में उसी को लेकर
राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को बनाया गया बच्चे, और उसमें बता दिया गया कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति अगर आहत होता है तो यहाँ से हटाकर दूसरे जगह उसका वास स्थान बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर पूछे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, मेधा पाटकर से। कहानी की शुरुआत होगी 1961 से, लेकिन मूल रूप से उन लोगों के लिए पुनर्वास बनना शुरू हो जाएगा कब, 2003 में। तो ये ठीक से समझ गए बच्चे।